पीके से मुलाकात की खबरें आई हैं। मुलाकात की खबर आ रही है। ये कोई न्यूज़ है? पीके से मुलाकात की खबरें आई हैं। मुलाकात की खबर आ रही है। ये कोई न्यूज़ है? नमस्कार जोहार। तो सुना आपने, ये भी कोई खबर है? जी हाँ, प्रियंका गांधी तो ये बोल के निकल गई कि ये भी कोई खबर है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है। आज की ये कहानी सिर्फ एक मुलाकात की नहीं है, ये कहानी है हार, अहंकार, राजनीति और सत्ता की वापसी की कोशिश की। जहां एक ओर रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे बुलंद हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग चल रही थी जो कि आने वाले दिनों में एक बड़ा राजनीतिक रूप ले सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में 238 सीटों पर लड़ने वाली जन सुराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और ठीक एक महीने बाद दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग होती है, जहां आमने सामने बैठते हैं चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और कांग्रेस की सबसे ताकतवर नेता प्रियंका गांधी वाड्रा। सवाल ये है, क्या ये शिष्टाचार भेंट था या सियासत का नया सौदा? बिहार चुनाव ने प्रशांत किशोर की राजनीति की जमीन हिला दी। 238 उम्मीदवार, लेकिन एक भी सीट नहीं। 99% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। ये हार सिर्फ हार नहीं थी, यह पीके ब्रांड की विश्वसनीयता पर सवाल था। जिस शख्स ने मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक को जीत दिलाई, वो खुद चुनाव में जनता का भरोसा भी नहीं जीत पाया। और सवाल उठने लगे, क्या पीके सिर्फ रणनीतिकार थे, नेता नहीं? क्या जनसुराज एक प्रयोग बनकर रह गया? अब दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव, सिर्फ 6 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। 2020 में 19 सीटें थी। इस बार 3 गुना गिरावट, यानी बिहार में पीके फेल, कांग्रेस भी फेल। और ऐसे वक्त में पीके और प्रियंका की मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती। याद कीजिए 2022, सोनिया गांधी के घर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को रिवाइव करने का पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया था। राहुल थे, प्रियंका थी, सीनियर लीडर भी थे, लेकिन कांग्रेस ने कहा आप ईएजी 2024 का हिस्सा बनिए। पीके ने कहा मुझे सिर्फ सदस्य नहीं, पूरी आज़ादी और अधिकार चाहिए। और यही वजह बनी थी ईगो टकराव की। पीके ने कांग्रेस को साफ कहा, पार्टी को मेरी नहीं, नेतृत्व की इच्छा शक्ति की जरूरत है। कांग्रेस ने पीके को 2 टूक में कह दिया था, हम बाहरी आदमी से पार्टी नहीं चलवाएंगे। और रिश्ते पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। अब सवाल ये है, 3 साल बाद वही पीके, वही कांग्रेस और वही गांधी परिवार
तो अचानक प्रियंका गांधी से 2 घंटे की मीटिंग क्यों? सूत्र कहते हैं बिहार की राजनीति, विपक्ष की राजनीति और भविष्य के विकल्प। लेकिन असली सवाल ये है कि आप पीके अब बैकडोर से कांग्रेस में एंट्री चाहते हैं या कांग्रेस पीके के दिमाग का दोबारा इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन है, पीके के पास रणनीति और दोनों के पास हार की टीस। राजनीति में कोई मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं होती, खास तौर पर तब जब एक नेता हार चुका हो और दूसरी पार्टी लगातार सिमट रही हो। ये मुलाकात बता रही है पीके अपने विकल्प टटोल रहे हैं, कांग्रेस अपने रास्ते खोज रही है। तो सवाल वही है, क्या ये मुलाकात सिर्फ बातचीत थी या किसी एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो रही है? क्या कांग्रेस और प्रशांत किशोर फिर साथ आएंगे या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? सियासत में दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते और इस मुलाकात ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। नजर बनाए रखिए और देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम, क्योंकि अगला कदम बहुत कुछ बदल सकता है और न्यूज़ फ्रेम आपको उस बदलाव से सबसे पहले दीदार कराएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जोहार, झारखंड।